जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की गई उसी को सबसे ज्यादा ठुकरा दिया गया। लेकिन अल्लाह की खामोशी कब तक खामोश रहती है? जंगल के किनारे बसी वो सल्तनत कभी रोशनी और बरकत की मिसाल मानी जाती थी। उस सल्तनत के राजा सैफुद्दीन अपने इंसाफ, समझदारी और धार्मिकता के लिए पूरे राज्य में बेहद पसंद किए जाते थे। उनकी 4 बेटियां थीं, सब की सब खूबसूरत, समझदार और शाही अदब में बेजोड़। लेकिन सबसे छोटी बेटी राजकुमारी माहिरा कुछ अलग ही थी। नरम दिल, चमकते चेहरे वाली और अल्लाह के खौफ से भरी माहिरा महल की रौनक और आम लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। जब माहिरा का जन्म हुआ तो पूरे महल में जैसे ईद मनाई गई। राजा ने गुलामों को आजाद कर दिया, गरीबों में सिक्के बांटे और 3 दिन तक शाही भोज हर दरवाजे पर रखा। लेकिन वही खुशी 3 दिलों में जलन का झर घोल गई। जरीन, गुलनार और शमा, माहिरा की 3 बड़ी बहनें। माहिरा के चेहरे पर रूहानी नूर था। वो हर सुबह तहज्जुद के लिए उठती, फिर बाग में फूलों को पानी देती, नौकरों से प्यार से पेश आती और जो कुछ उसके पास होता गरीबों में बांट देती। उसका हर कदम दुआओं का सबब बनता। लोग उसे अल्लाह वाली राजकुमारी कहने लगे थे। लेकिन यही नाम, यही मोहब्बत उसकी बहनों को खटकने लगी थी। जरीन घमंड में डूबी थी, गुलनार चालाक और साजिशों में माहिर, और शमा बस अपनी खूबसूरती के जादू में खोई रहती। तीनों बहनों की बैठकों में अक्सर यही आवाज सुनाई देती, हर जगह माहिरा, हर बात में माहिरा। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? माहिरा इन साजिशों से अनजान अपने रब की याद में मग्न रहती थी। जब वो अल्लाह का जिक्र करती, ऐसा लगता मानो महल की दीवारें भी सुनने को ठहर जाती हों। उसके सजदे में ऐसी सच्चाई थी कि बड़े बड़े उलेमा उसकी दुआओं में शामिल होना सौभाग्य समझते। एक रात राजा सैफुद्दीन ने माहिरा को पास बुलाया। उनकी आंखों में उदासी थी और आवाज कांप रही थी। माहिरा, अगर मेरी आंखें बंद हो जाईं तो याद रखना, ये ताजो तख्त उसी का है जिसके दिल में इंसाफ हो, अल्लाह का डर हो और लोगों का दर्द समझने का हुनर हो। और ये सब मैंने तुझ में पाया है। माहिरा की आंखों से आंसू बह निकले। अब्बा जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहें। लेकिन उस बातचीत का एक और गवाह था, जरीन। वो पर्दे के पीछे से सब सुन रही थी और उसी रात उसके दिल में नफरत का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगली सुबह जरीन, गुलनार और शमा ने एक गुप्त बैठक की। अगर माहिरा रानी बनी तो हमारा वजूद मिट जाएगा। गुलनार ने जहर भरे लहजे में कहा, हमें कुछ करना होगा। याद है वो पुराना कुआं जो पहाड़ी के पीछे है? अगर कोई उसमें गिरा दिया जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। शमा के इन शब्दों ने सबके दिल में शैतान भर दिया। रात होते ही तीनों बहनों ने माहिरा को मां की कब्र पर दुआ के बहाने बुलाया। मासूम माहिरा चुपचाप उनके साथ चल दी। उसे क्या पता था कि जिन हाथों ने कभी उसके बाल संवारे थे, वही आज उसे मौत की ओर ढकेलने वाले हैं। कब्र के पीछे वो वीरान कुआं उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही माहिरा ने दुआ के लिए आंखें बंद की, जरीन ने इशारा किया और शमा ने धक्का दे दिया। एक चीख हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। जमीन भी चुप रही, आसमान भी चुप रहा। लेकिन रब की तदबीर जाग चुकी थी। माहिरा कुएं में गिरी नहीं, एक रहस्यमयी हाथ ने उसे थाम लिया। अंधेरे के बीच एक रोशनी थी, एक झोपड़ी, एक फकीर, और वही फकीर जिसे लोग पीर करीम बाबा कहते थे। उन्होंने माहिरा को संभाला, जख्मों पर मरहम लगाया और दुआ की, या अल्लाह, जिसे सबने ठुकराया तू उसे थाम ले। माहिरा बेसुध थी, लेकिन जब होश आया उसकी आंखों के सामने एक अजनबी नूर था। पीर बाबा ने कहा, बच्ची, तू बचा ली गई है, लेकिन अब तेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ है। सजदे में गिर और रब से वो मांग जो दुनिया नहीं, आखिरत के लिए हो। माहिरा सजदे में गिरी और कहा, या रब, मेरी बहनों को हिदायत दे, मुझे सब्र दे और मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तेरे प्यारे चलते हैं। उधर महल में खबर आई कि माहिरा कुएं में गिरकर मर गई है। तीनों बहनों ने दुख का नाटक किया। राजा इस सदमे में टूट गए और कुछ ही दिनों में दुनिया से रुखसत हो गए।
जरीन को तख्त सौंपा गया और वो रानी बन गई। लेकिन तख्त संभालते ही मुसीबतें शुरू हो गईं। जरीन के सपनों में माहिरा का चेहरा आने लगा। गुलनार को सुनाई देने लगा कि महल की दासियां चुपके से अल्लाह वाली राजकुमारी का जिक्र कर रही हैं, और शमा वो अब आईने से डरने लगी। एक दिन जोर से चीखी, माहिरा आ गई है। उसकी आंखें मेरे दिल को चीर रही हैं। महल अब उजड़ा उजड़ा सा था। माहिरा के नूर के बिना वहां अंधेरा छा गया था। जनता उदास थी, दुआएं थम चुकी थीं और फकीरों के कटोरे खाली थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं दूर एक झोपड़ी में एक राजकुमारी अपने रूह के जख्मों को सहला रही थी और अपने रब से एक नई जिंदगी मांग रही थी, न बदले के लिए न तख्त के लिए, सिर्फ हक़ के लिए। कहते हैं जब किसी मजलूम की आह ऊपर वाले तक पहुंचती है तो तकदीर का कलम कांप उठता है। शहजादी माहिरा की सजदे में गिरी हुई सिसकियां और उसके आंसुओं की लड़ी आखिरकार उन आसमानी दरवाजों तक पहुंच ही गई जहां फैसले होते हैं। पीर करीम बाबा की झोपड़ी अब माहिरा की अस्थाई पनाहगाह थी। वो सुबह फज्र से लेकर रात की ईशा तक तसब्बुह पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और उन औरतों की सेवा करती जो दूर दराज से पीर साहब से दुआ लेने आती थीं। उसे मेहनत में सुकून मिला और उसने सब कुछ भूलकर अल्लाह की रजा को ही अपनी जिंदगी बना लिया। लेकिन हर रात जब सब सो जाते तो माहिरा चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी बहनों के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे और उनके दिलों में भी अपना नूर भर दे। इसी दौरान सल्तनत में बदलाव शुरू हो गए। जरीन की हुकूमत जल्द ही घमंड और खुदपरस्ती का शिकार हो गई। उसने अपने आसपास चापलूस इकट्ठे कर लिए, गुलनार वजीर बन गई और दरबारियों पर जुल्म करने लगी। शमा अपनी खूबसूरती में खोई रही, दिन रात आईनों में खुद को निहारती। रियाया पर बोझ बढ़ने लगा, रोज नया टैक्स, हर हफ्ते नई पाबंदियां। लोग बेचैन हो उठे और अल्लाह वाली शहजादी के द्वार को याद करने लगे जब सब कुछ सुकून भरा था। फिर एक दिन शहर में एक फकीर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसे तुमने कुएं में मरा समझा वो जिंदा है, और वो तुम्हारे दिलों में जिंदा है, तुम्हारी दुआओं में, तुम्हारी आंखों के आंसुओं में जिंदा है। ये बात महल तक पहुंची और जरीन ने उस फकीर को गिरफ्तार करा दिया। मगर फकीर बस मुस्कुराया और बोला, तकदीर के फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसे ऊपर वाले ने बचाया है वो जरूर लौटेगा, इससे पहले कि तुम इबरत बन जाओ। उसी रात शमा ने एक अजीब सपना देखा। उसने माहिरा को सफेद लिबास में, हाथ में कुरान लिए एक बाग में चलते देखा और उसके पीछे हजारों लोग अल्लाह का नाम लेते चल रहे थे। वो चीख कर जागी, उसकी आंखें सुर्ख थीं और फिर उसने बोलना ही छोड़ दिया। गुलनार का जुल्म और बढ़ गया। उसने उलेमा को कैद कर दिया, खानकड़ाहें बंद करवा दीं और पीर करीम बाबा के अनुयायियों पर सख्ती कर दी। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में थी, दरवाजे पर एक धीमी सी आवाज आई, गुलनार, गुलनार। वो आवाज किसी की थी, लेकिन चेहरा किसी का नहीं था। और उसी पल उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जरीन अब अकेले तख्त पर बैठती थी। उसके आसपास सन्नाटा था। महल के खादिम एक एक करके छोड़कर चले गए। सल्तनत के हर कोने से बस एक ही दुआ उठती थी, या अल्लाह शहजादी माहिरा को वापस लौटा दे। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर में एक काफिला दाखिल हुआ। सबसे आगे एक दरवेश जैसी लड़की, सिर पर सफेद चादर, चेहरे पर नूर, आंखों में आंसू। माहिरा लौट आई थी, मगर वो तख्त के लिए नहीं आई थी, बदला लेने भी नहीं। वो आई थी अपनी बहनों के लिए, अपनी रियाया के लिए और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा के लिए। शहर के बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब उसके कदमों में झुक गए। उसकी वापसी बाहर की तरह थी। फिजाओं में अजान की आवाजें फिर से गूंजने लगीं, मस्जिदें आबाद होने लगीं और दुआएं कबूल होने लगीं। महल के दरवाजे खुले, मगर जरीन, गुलनार और शमा अब उस हिम्मत में नहीं थीं कि माहिरा का सामना कर सकें। जरीन ने सुना कि माहिरा आ गई है। वो बेहोश हो गई। गुलनार ने अपना चेहरा ढंक लिया और शमा, वो माहिरा के कदमों में गिर पड़ी और पहचान भी न सकी कि ये वही है जिसे उसने कभी कुएं में धक्का दिया था। माहिरा ने तीनों को माफ कर दिया, मगर अल्लाह का इंसाफ
पूरा होना था। जरीन को दिल का दौरा पड़ा और वो कभी बोल नहीं सकी। गुलनार पूरी तरह से अंधी हो गई और बाकी जिंदगी सिर्फ कुरान सुनते हुए गुजारी। शमा अपनी खूबसूरती खो बैठी और हर दिन आईने के सामने रोती रही। माहिरा ने फिर कभी तख्त को नहीं छुआ। उसने सल्तनत का निजाम नेक लोगों के हवाले कर दिया और खुद एक खानकाह में रहने लगी। लोग दूर दूर से उससे दुआ करवाने आते और उसकी आज़ादी और सादगी देखकर रो पड़ते। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, शहजादी, आपने उन बहनों को माफ क्यों कर दिया जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी? माहिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद वही करती, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे बचाया तो मैं कैसे सजा दूं उन लोगों को जिन्हें मेरा रब अब भी हिदायत के लायक समझता है। और फिर एक फज्र की नमाज में जब आसमान हल्का नीला हो रहा था, माहिरा सजदे में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उस दिन शहर की गलियां उदास थीं। मुअज्जिन की अजान की आवाज में कंपन था। लोग उसकी कब्र पर आए और दुआ की, या अल्लाह, हमें भी वैसा दिल दे जैसा माहिरा का था। आज भी उसकी कब्र के पास फूल खिलते हैं और हवा में वही नरमी महसूस होती है जो सिर्फ अल्लाह वालों की याद से आती है।